दोस्तों नमस्ते। आपका दोस्त अंशुल नागपाल फाजिलका पंजाब से तालिबे इल्म लाल किताब और लाल किताब के मुताबिक आज बृहस्पति के ऊपर नोट्स तैयार करके आपके पास रूबरू हुआ हूँ। तो बृहस्पति को लेके आप बात करेंगे आज पहले 6 घरों में बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के फल को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि बृहस्पति के 2, 5, 9 और 12 2, 5, 9 और 12 इन घरों में अगर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठे हों तो बृहस्पति का फल कैसा होगा, और इन घरों में ही अगर दुश्मन ग्रह नहीं है तो बृहस्पति का फल कैसा होगा। क्योंकि दुश्मन ग्रह होने के कारण बृहस्पति का फल कहीं ना कहीं कम हो जाएगा या बिगड़ जाएगा, और अगर यहीं पे बृहस्पति के मित्र दोस्त बैठ जाएं तो बृहस्पति का फल बहुत ही उत्तम और नेक होगा। इस बात को समझने के बाद आप आगे चलते हैं। पहले 6 घरों का हाल आज की वीडियो में बताया जाएगा। ये नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं, जो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपलोड कर दूं। तो बराए मेहरबानी आप बड़े ध्यान और इत्मीनान से इसको अपने जहन में उतारें। बृहस्पति पहले घर में शुभ हालत में होने से जातक नामवर राजा यानी कि उसकी जय जयकार होगी। उसका नाम चारों ओर जानते होंगे, जय जयकार होगी। एक मशहूर राजा की हैसियत का आदमी होगा। और अगर यहीं पहले घर में बृहस्पति मंदी हालत में हो जाए तो निर्धन, किंतु एक ऐसे फ़कीर या साधु की तरह होगा जिसका बहुत सम्मान हो और उसमें विशेष प्रकार की शक्तियाँ भी होगी, यानी कि उसकी इंट्यूशन पावर होगी, 6 सेंस उसकी जागृत होगी। पहले घर में बृहस्पति ऐसे प्रभाव आपको देंगे। और जो दूसरे घर में आ जाएं, सेकंड हाउस में, तो बृहस्पति सबको तारने वाला जगत गुरु होगा, यानी वो किसी का बुरा नहीं करेगा, सबको फ़ायदा ही पहुंचाएगा, तारने वाला तारनहार होगा। यदि अशुभ होगा वह अपने ही खानदान को तबाह कर देगा। कुल गारद यानी अपने ही कुल को, अपने परिवार के लिए हानिकारक होगा वो। ऐसा बृहस्पति बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसके लिए उपाय करना, इसके लिए बृहस्पति को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे बृहस्पति वाले अमूमन लोग ये सोचते हैं कि हमारा बृहस्पति बहुत ही बढ़िया है, सेकंड हाउस में पड़ा हुआ, लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में बताया कि इसके 2, 5, 9 और 12 हाउसेस को देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। तीसरे घर में बृहस्पति शेरों का नामी शिकारी, शेरों का नामी शिकारी यानी बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति होगा। यदि अशुभ हो तो वह व्यक्ति बुजदिल, बुजदिल कहते हैं भेड़ को, यानी कि उसका दिल नहीं होता। भेड़ को थोड़ा दबका दिया जाए ना तो उसकी मौत हो जाती है। बुजदिल, आज आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। डरपोक, मनहूस और मंदभाग्य होगा। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बताएंगे इस घर में क्यों होगा ऐसा। पहले तो आपके लिए इतने नोट्स ही तैयार किए हैं ताकि जो समझ रहे हैं वो बड़े इत्मीनान से समझें। चौथे घर में आकर यही बृहस्पति राजा इंद्र और राजा विक्रमाजीत के साये का मालिक होगा, यानी इसमें इंद्र और विक्रमजीत जैसे शुभ फल पैदा होंगे। अशुभ हालत में यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति अपना ही बेड़ा डोमवहाल होगा, यानी ऐसा मांझी होगा जो अपनी कश्ती अपने ही बेवकूफ़ी से स्वयं ही पानी में डुबो देगा। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने ही ज़िंदगी में नुकसान करवाएगा बृहस्पति। 5वें घर में बृहस्पति का शुभ और अशुभ फल इस तरह है कि औलाद के जन्म से बारौनक होगा, यानी कि जब इस जातक की कुंडली में 5 यानी कि 5th हाउस में बृहस्पति होगा तो उसके घर में जब औलाद होगी तो वो बारौनक होगा, यानी जीवन में शुभ फल का विकास होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर यदि बृहस्पति बुरी हालत में पड़ा है, अशुभ हालत में हो, तो इसकी निशानी यह होगी कि उस व्यक्ति का बच्चा पेट से ही मुर्दा पैदा होगा, यानी कि वो मरा हुआ बच्चा उसके घर में जन्म लेगा।
ऐसी जो क्रिटिकल स्टेजेस पैदा हो जाती हैं कि मिसकैरेज भी हो जाता है। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आई छठे घर की, यानी कि मैंने शुरुआती दौर में बताया कि आज पहले 6 घरों में, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, पहले 6 घरों का हाल बताया जाएगा। आज छठे घर का हाल इस तरह है कि बृहस्पति अपना असर ऐसे देगा कि जैसे उस व्यक्ति को जीवन में हर चीज़ मांगे बगैर ही मिल जाए। यदि अशुभ हो तो गरीबी और मंदे चक्कर से हरदम उसका सांस घुटेगा। यानी कि बृहस्पति बिन मांगे सब कुछ देने वाला होगा यहाँ पे, इतना बढ़िया फल देगा। लेकिन शुभ हालत में अगर अशुभ हुआ तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आदमी को मांगने पर भी कोई किसी की दया हासिल नहीं होती। तो इसलिए हमें बृहस्पति को शुभ करना बहुत ही ज़रूरी है। अशुभ बृहस्पति को दुरुस्त करना, ठीक करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरुआती दौर में फिर बता रहा हूँ कि पहले बताया 2, 5, 9 और 12, ये 2, 5, 9 और 12 का बहुत बड़ा खेल है बृहस्पति का। अगर आप इसी को समझ गए तो बहुत हालत तक, बड़ी बारीकी तक आप बृहस्पति को समझ सकते हो सभी हाउसेस में। तो आप सबको आज तक जो मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए शॉर्ट में करके, बड़े आसान तरीके में करके समझाने की कोशिश की है, तो आप बड़े प्रेम से उसको समझेंगे और इससे आपके इल्म में इजाफ़ा भी होगा और आप फ़ायदा हासिल भी करेंगे। तो आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार।